नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी की बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे होंगे। ये वीडियो काफ़ी खास रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी एग्ज़ाम के लिए आपने आवेदन किया है या पीजीटी एग्ज़ाम के लिए क्या है, उसकी क्या आपको सटीक रणनीति रखनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, ताकि आप पहली बार में ही इसमें सलेक्शन ले सकें। क्योंकि भर्ती है 2022 की और ये बहुत ही बढ़िया अवसर है आपके जीवन में। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। ये बात जो है आपने सुना भी होगा कि गरीबी में भी टूट जाता है वो रिश्ता जो होता है खास, और बेगाने भी बन जाते हैं अपने जब पद और पैसा हो पास। तो दोस्तों, दुनिया की सच्चाई ही ये है। आप जिस पे भी विश्वास कर लें थोड़ा है, क्योंकि हमने दुनिया देखी है, आपने भी देखी है। जिस पर पैसा है, पद है, उसी को रेस्पेक्ट दिया जाता है इस समाज में, और उनकी हर बात अच्छी लगती है, हर बात सत्य लगती है। लेकिन जो बेरोजगार हैं या अपना चुटर मुटर पढ़ाकर या प्राइवेट नौकरी करके सीमित अपने खर्चे ही पूरे कर रहे हैं, उनकी कोई ही बात नहीं सुनी जाती है। तो इसलिए आप ये समझिएगा कि ये बहुत ही बढ़िया मौका है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे ही बिना टाला मटोली के या एग्ज़ाम डेट आने के बाद मैं तैयारी कर लूँगा, तो कल कभी नहीं आता। कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। ये एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम होता है टीजीटी पीजीटी का, इसमें जो है कछुआ चाल से भी अगर आप चलें लगातार तो एक बेहतरीन स्कोर निकाल के आएंगे और विजेता बनेंगे और अपने सपने जो हैं वो टीजीटी पीजीटी के वो पूरे करेंगे। तो दोस्तों, एग्ज़ाम डेट के बारे में हम चर्चा करेंगे और कितना समय है आपके पास ये भी आप समझ लीजिएगा। और शायद मैं फिर ये कहता हूँ कि शायद ऐसा मौका आपके जीवन में फिर ना मिले, क्योंकि इसमें भी एक फैक्ट की बात है। क्योंकि मौके तो भले ही आपको मिल जाएं, लेकिन ऐसा पैटर्न मिलना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा टीजीटी में तो ना इंटरव्यू है, ना आपका निगेटिव मार्किंग है, और ना ही कोई एज लिमिट है। ओनली वन सब्जेक्ट है, 125 क्वेश्चन आने हैं आपके ही सब्जेक्ट के। आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी से भी अप्लाई किया हो। और आने वाले समय पे बहुत बड़े बदलाव होने होंगे, ये समझ लीजिएगा। जीके जीएस वाला पार्ट तो 100% ऐड होगा इसमें नई भर्ती में। तो ये बहुत बढ़िया मौका है। एग्ज़ाम आपको पता ही है, कंफर्म ही है। अगर आप भी एग्ज़ाम के बारे में इट के पड़े हैं कि कब एग्ज़ाम होगा कब एग्ज़ाम होगा, तो आप सिलेक्शन से उतना ही पीछे हो रहे हैं। इसलिए आप इस समय पढ़ाई पर फोकस करें। एग्ज़ाम जो है आपका मार्च लास्ट में या अप्रैल के महीने में तो 100% हो जाएगा। 2025 की बात कर रहे हैं। नवंबर आपका मंथ चल ही रहा है, मौसम बहुत बढ़िया है। आने वाले समय पर अगर आप चाहो तो बहुत समय निकाल सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। दिसंबर पूरा महीना है आपके पास, जनवरी बड़े महीने हैं ये, दिसंबर, जनवरी और फरवरी और मार्च, ये समझ लीजिएगा 4 महीने तो पूरे पूरे आपके पास हैं। 4 महीने कुछ दिन आपको मिल रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ शायद ये समय और मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि मौका भले ही मिल जाए तो पैटर्न बदला मिलेगा, और पैटर्न भी मिल गया तो हो सकता है कि लगातार एज भी बढ़ रही हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। जिम्मेदारियां तो देखिएगा जितना समय बीतता जा रहा है जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। कब आप अगर अनमैरिड हैं तो कब मैरिड हो जाएंगे, कभी कब बाल बच्चेदार हो जाएंगे, ये भी नहीं पता चलता है। तो इसलिए समय का महत्व समझें और ऐसे मौके को ये ना समझें कि हाँ हमारे बस की नहीं है। आपकी बस की है, अगर आप चाहें तो क्या ना कर सकते हैं। अगर आप चाह के तो देखें, एक बार उठाएं तो किताबें, एक सीरियस स्टूडेंट होकर पढ़ाई करें कि हाँ हमें पढ़ना है, रोज़ ही पढ़ना है। एक ही मेन चीज़ होती है कंटिन्यूटी बनाए रखना किसी भी कार्य को करने में। अगर आपको पता है कि हाँ
हमें टीजीटी देना है या पीजीटी देना है अपने सब्जेक्ट का, तो उस पर ही आपका फोकस हो। जब भी समय मिले पूरा समय लगाएं एग्ज़ाम को पढ़ने में, और बार बार अपने मस्तिष्क को रिवाइज करें चीज़ों को। और बार बार, मैं फिर कहूँगा कि बार बार करने से अच्छा है एक बार ही पूरी जान लगा दो। ये नहीं कि हाँ बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप कभी घुसे ही नहीं है एग्ज़ाम में कि हाँ किस प्रकार का पेपर आता है, कैसे हमें करना है, कहाँ से शुरू करना है, किन टॉपिकों को और बेहतर करना है, किन टॉपिकों से ज़्यादा आता है, पूरा एनालिसिस करना होता है, पूरी प्लानिंग बनानी होती है। तो फिर मैं एक बार कहता हूँ, टीजीटी या पीजीटी जिसके लिए आपने आवेदन किया है, इस ही बार जान लगा दीजिएगा पूरी। बढ़िया मौका है, वैकेंसी कम नहीं है, आपको एक वैकेंसी लेनी है जिसके लिए आपको फुल प्लानिंग करके चलना है। देखिएगा, मैं सिलेबस पर डिस्कस करूँगा, सब्जेक्ट किस प्रकार आपको प्लानिंग बनानी है, और टाइम टेबल के बारे में और घंटे के बारे में भी हमसे पूछा गया है कि सर कितने घंटे पढ़ें और टाइम टेबल कैसे बनाएं। देखिएगा, टाइम टेबल कभी भी घंटे के हिसाब से नहीं बनाना चाहिए। टाइम टेबल बनाना चाहिए टॉपिक के हिसाब से कि हाँ हमें आज इस टॉपिक को कवर करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसका शॉर्ट नोट्स भी बना लेना है। अगर हो सकता है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं हमें नेट से भी पढ़ने पड़ जाए या अदर किताबों से पढ़ने पड़ जाए, तो पढ़ लीजिएगा, समय है आपके पास, लगभग 4.5 महीने हैं अभी। दिल खोल कर पढ़िएगा, समय निकाल कर पढ़िएगा। देखिएगा, 4 से 5 घंटे आप पूरे दिन में निकाल सकते हैं। 24 घंटे में से 24 घंटे सभी के पास है, इनमें से 4-5 घंटे नियमित रूप से लगा सकते हैं आप। इधर उधर जाना भी पड़ रहा है कहीं ब्याह शादी में, तब भी आप आकर समय निकालिएगा और मन एकाग्र करिएगा। बेस्ट तो कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आप इस समय पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सीमित समय है अब आपके पास, लगभग 4-4.5 महीने हैं, सीमित समय है, कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा समय। तो इसलिए अपने आप को झोंक दीजिएगा तैयारी में। टाइम टेबल टॉपिक के अनुसार बनाइए कि आज हमें इतना टॉपिक पढ़ के ही सोना है। जो टॉपिक पढ़े उसको बार बार रिवाइज भी करते रहिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा, और अपने सब सब्जेक्ट को, जिस भी सब्जेक्ट को आपने चुना है, आप ही जानते हैं उसको, आपसे बढ़िया क्या प्लानिंग बना सकता है कोई। तो आप अपने सब्जेक्ट का सिलेबस देखिएगा और सिलेबस को हमेशा अपने पास रखिएगा, जेब में रखिएगा, 2-3 फोटोकॉपी करा कर रख लीजिएगा, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ रखिएगा, और बार बार देखिएगा किन किन टॉपिकों को हमने कवर कर लिया है और कितनी बार उनको रिवाइज कर लिया है। और एक बात बताऊँ मैं, जब तक आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ेंगे बुकों से, तब तक आप स्कोर नहीं निकाल पाएंगे अच्छे से। तो इसलिए सबसे पहले है अपने सिलेबस को बारीकी से पढ़िएगा और प्रीवियस टीजीटी पीजीटी जरूर लगाइएगा। अभी देखिए 2021 में जो परीक्षा हुई ना, वही पेपर आप देखिएगा अपने सब्जेक्ट का, वहाँ से एनालिसिस करेगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने टफ आए हैं, कितने आसान आए हैं, कितने डायरेक्ट लगने वाले थे, कितने के लिए हमें पढ़ना था, क्या कट ऑफ रहा था, क्या मेरिट गई थी, ये सब आप एनालिसिस कर लीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम हर सब्जेक्ट के बारे में आपको कट ऑफ जरूर देंगे। और एनसीईआरटी बुकें ज़रूर लगानी है, क्योंकि आपको 9-10 तक पढ़ाना है टीजीटी वालों को, पीजीटी वालों फर्स्ट इंटर पढ़ाना है, लेकिन सबसे ज़्यादा 9 से 12 तक की किताबों को बहुत अच्छे से हो। और नॉलेज के आधार पर एग्ज़ाम निकलता है, इसलिए अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें, हर टॉपिक वाइज देखें कि कहाँ हमें प्रॉब्लम है। अब समय है, कर सकते हैं, और बार बार अभ्यास से ही स्कोर निकलता है, ये तो आपको पता है, रिवीजन ही मस्ट होता है। 20 किताबें ना पढ़कर सीमित किताबें रखिएगा अपने पास, और उन्हीं को 20-20, 30-30 बार पढ़िएगा, टॉपिक वाइज पढ़िएगा, सिलेबस वाइज पढ़िएगा, और बेहतरीन स्कोर निकालिएगा। प्रैक्टिस लगाना बहुत ज़रूरी है, मार्केट में प्रैक्टिस सेट हैं, और नहीं भी हैं तो आ जाएंगे जब एग्ज़ाम डेट कन्फर्म हो जाएगी। तो इससे जो है अपने सिलेबस के अनुसार बहुत अच्छे से पढ़िएगा। देखिएगा, कोचिंग की बात है, अगर जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हाँ कोचिंग कर लें तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर हालत में आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, लेकिन कोचिंग से आकर भी आपको सेल्फ ही पढ़ना है, सेल्फ ही पढ़ना है। सेल्फ की स्टडी बहुत ही मजबूत होती है, अपनी प्लानिंग अपनी ही होती है। लेकिन आप कोचिंग का भी सहारा ले सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग का भी सहारा ले सकते हैं। जिस प्रकार आपका इंटरेस्ट पैदा हो वैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम निकलना चाहिए, हर हालत में निकलना चाहिए। आपके सपने पूरे होना ज़रूरी है, बहुत ही गोल्डन चांस है आपके जीवन में, याद रखना। और अंत में एक बात ज़रूर कहूँगा कि खामोशी से बस तू मेहनत करता जा, खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफ़ी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। जय